बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम अपने किचन में आपको बनाना बताएंगे इंडिपेंडेंस डे पे मार्बल टी टाइम केक किस तरह से आप बग़ैर ओवन के बनाएंगे और बग़ैर बीटर के बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। और बड़े बच्चे सब खुश हो जाएंगे ये केक खा के। और रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है, फुल वीडियो देखिएगा एंड तक। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए मैदा, वो आपने छान के इस्तेमाल करना है। आप रेगुलर चाय वाले जो 2 कप होते हैं वो वाले ले लें या मेजरिंग कप ले लें आप तो 1 पाव ये मैदा है, आपने इसको अच्छे से छान लेना है। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर है, ईज़िली आपको ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा। तो आपने 1 टेबलस्पून भर के ये आपने शामिल करना है इसके अंदर, ठीक है जी। और 1 चुटकी जो है मीठा सोडा, वो जो चने वगैरह गलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो 1 चुटकी आपने डालना है। 1 चुटकी इसमें नमक का ऐड करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा मीठा, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है और मैदे को आपने ज़रूर छान लेना है क्योंकि मौसम भी ऐसे का है, तो छान के इस्तेमाल करें। सबसे पहले हम इसका मोल्ड जो है वो रेडी करेंगे। उसके लिए एक पेपर हमने कटिंग करके, वो जो बच्चों वाला होता है लिखाई करने वाला, बगैर लिखाई के आपने लेना है और इसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है, ठीक है जी। और इसको मैंने मैयर करके कटिंग कर लिया था पेपर को। आप बाज़ार से बैटर पेपर भी मिलता है वो भी ले सकते हैं, अगर ना हो तो आप ऐसे भी काम चला सकते हैं। तो बस जी इसको मैयर करके आपने कटिंग करना है और ग्रीस करके मोल्ड को, और फिर इसको पेपर लगा देना है और फिर ब्रश से इसको भी ग्रीस कर लेना है। एक स्टैंड रखेंगे पॉट में और प्री हीट होने के लिए हमने 10 मिनट इसको ढक के रखना है। दम वाली आंच से थोड़ी सी आंच तेज़ होगी तो वो आपने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना चूल्हे पे। 4 अंडे लेंगे रूम टेम्परेचर के और 1 कप चीनी का डालेंगे। आप देख सकते हैं रेगुलर जो चाय वाले कप होते हैं वो मैंने यूज़ किए हैं और 1 कप ऑयल का लेंगे हम, ठीक है जी। ब्लेंडर जग लेंगे क्योंकि हम बगैर बीटर के बना रहे हैं, तो ब्लेंडर जग में बनाएंगे। चीनी डाल देंगे, अंडे डाल देंगे और ऑयल भी डाल देंगे, ठीक है। और इनको अच्छे से आपने 3 से 4 मिनट जो है मुसलसल बीट करना है ताकि फ्लफ़ी से हो जाए। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो जी 3 से 4 मिनट अच्छे से मुसलसल हमने इसको बीट कर लिया। अब हम एक बॉल लेंगे, उसमें हमने शिफ्ट कर देना है ये सारा लिक्विड जो है, और इसमें हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस जो है वो डालेंगे। और इसको अच्छे से आपने आधा मैदा डाल के मिक्स करना है। तो वनीला एसेंस ईज़िली आपको ग्रोसरी स्टोर से मिल जाता है, इससे अंडों की जो स्मेल है वो नहीं आएगी। और बिल्कुल हल्के हाथ से आपने एक ही साइड पे जो है इसको घुमाना है और ज़्यादा तेज़ी के साथ या सख्ती के साथ नहीं घुमाना, क्योंकि फिर आपका केक जो है सख्त बनेगा। ये थोड़ी सी मैंने वीडियो यहाँ तेज़ की है, लेकिन आपने हल्के हाथ से इसको एक ही साइड पे घुमा के और फिर आपने इसको मिक्स करना है। तो मिक्सर से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और लिक्विड जो है अगर आप देखेंगे थोड़ा सा सख्त है, तो इसमें हम जो है नॉर्मल टेम्परेचर का दूध उबला हुआ वो डालेंगे। 1 कप मैंने दूध का डाला है और इसको आपने इस तरह से मिक्सर से एक ही साइड पे घुमाना है आहिस्ता आहिस्ता और मिक्स करते जाना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, रिबन की तरह गिर रहा है तो स्पैचुला से हम इसकी साइड्स जो हैं साफ़ कर लेंगे। और जी एक बॉल ले लेंगे और उसके अंदर 1 टेबलस्पून नॉर्मल टेम्परेचर का दूध डालेंगे और 2-3 चुटकी हरा कलर जो है वो आपने इसमें मिक्स कर लेना है, ठीक है। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पाउडर कलर था मेरे पास और हाफ़ बैटर जो है वो हम इसमें अंदाज़े से डाल लेंगे और इसको भी हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है। तो यहाँ वीडियो तेज़ है इसलिए आपको तेज़ लग रहा है, लेकिन आपने हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है। एक हमारे पास ग्रीन वाला बैटर रेडी है और एक हमारे पास ये प्लेन वाला। तो 1 चम्मच हम इसका डालेंगे और 1 ग्रीन का डालेंगे। सेंटर में आपने डालना है और ख़ुद ही से जो है मार्बल्स की तरह इसके ऊपर डिज़ाइनिंग होती जाएगी। तो सेंटर में आपने 1 बाय 1 करके आपने ये डालना है। तो जी ये एंड पे भी मैंने वाइट डाला है, फिर ग्रीन डाला है, तो ये बस सब रेडी है। इसको हम टैप कर लेंगे ताकि एयर बबल्स जो हैं इसके अच्छे से निकल जाएं। और हमारा पॉट भी जो है वो प्री हीट हो गया यानी गर्म हो गया। 10 मिनट हमने रखा था, दम वाली आंच से थोड़ी सी आंच तेज़ थी। अब हम ढक के इसको 35 से 40 मिनट हम इसको कुक करेंगे। और बिल्कुल आपने बीच में ढक्कन नहीं उठाना, नहीं तो उसकी वो जो है रिलीज़ हो जाते हैं हीट और वो फिर अच्छे से कुक नहीं होता। तो अब 35 मिनट के बाद मैंने चेक कर लिया, आप नाइफ से भी चेक कर सकते हैं। वुडन स्टिक से तो बिल्कुल साफ़ आ रही, बिल्कुल भी गीली नहीं है। तो ये रेडी है, मैंने निकाल लिया इसको। अब हम ठंडा होने देंगे और फिर हम इसकी जो है कटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो जी ये बिल्कुल ठंडा हो गया है
और इसके जो है नाइफ से हम एजेस जो हैं लूज़ कर लेंगे और फिर इजीली ये जो है मोल्ड से बाहर आ जाएगा। तो इसके मैंने एजेस जो हैं लूज़ कर लिए हैं, तो अब आप देख सकते हैं इजीली आ गया बाहर। अब हम जो पेपर हमने लगाया था वो हम हटा लेंगे और बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा हमारा केक जो है रेडी हुआ है। तो जी आज़ादी के दिन आप इसको बनाएं और इंजॉय करें, सभी खुश हो जाएंगे इसको बड़े छोटे खा के। तो इसके स्लाइस में कटिंग करके आपको मैं इसकी लुक दिखाती हूँ। तो बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का बना है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको आप। तो ये देखें कितने खूबसूरत से इस पे डिज़ाइनिंग बनी है। तो मैं असेंबल करके दिखाती हूँ डिश में आपको इसकी फाइनल लुक। तो बहुत ही ज़बरदस्त है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बग़ैर ओवन के बनाइए और बग़ैर बीटर के बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया। तो इसी तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कीजिए, आपका भी केक ऐसे ही बनेगा। तो मैं तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।